बात करें तो ओम प्रकाश चौटाला की देश ही नहीं पूरे देश का ऐसा कोना कोना जो हर आदमी की याद जो है उनसे जुड़ी हुई है। हरियाणा में तो जितने भी गांव थे, ज़िले थे, कहीं ना कहीं उनका योगदान ज़रूर रहा है। ज़िला यमुनानगर की किस तरह की यादें तो हमारे साथ मौजूद हैं अश्विनी दत्ता जी, इनके पारिवारिक भी रहे हैं और इस समय इनेलो के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं। सर, आपके इंडियन न्यूज़ हरियाणा में स्वागत है। धन्यवाद। सर, किस तरह की यादें रही हैं और ज़िला यमुनानगर को इस मुकाम तक पहुंचाने में उनका कितना हाथ मानते हैं? सिर्फ और सिर्फ चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी 1 नवंबर 1989 को उन्होंने जो 4 जिलों की घोषणा करी, बड़ी मदद करी हमारी। हमने उनसे बहुत कहा कि यमुनानगर ज़िला बनाना चाहिए, क्योंकि ये जोग्राफिकली एक ऐसा ज़िला है कि एक तरफ उत्तर प्रदेश, एक तरफ हिमाचल प्रदेश और यमुनानगर इंडस्ट्रियल प्लेस है। उन्होंने हमारी बात को कबूल किया और यमुनानगर ज़िला पानीपत, कैथल और रेवाड़ी के साथ इसको दर्जा दे दिया और लोगों को सुविधाएं दी। पहले लोग क्या करते थे, कोई अम्बाला भाग रहा था, कोई कहीं भाग रहा था, अब हर सुविधा यमुनानगर में हो गई है। एंड आप तो बहुत बड़े पत्रकार भी हो। आज यमुनानगर ज़िला हैज़ emerged as one of the best district headquarter, one of the best district headquarter in the state of Haryana as such, you know। उसके अलावा यमुनानगर में थर्मल प्लांट का उद्घाटन, यमुनानगर सुपर थर्मल पावर प्लांट का उद्घाटन चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की देन थी। मुझे अभी तक याद है जब वो मुख्यमंत्री की शपथ ली, कुछ ही दिनों में मैं बैठा था उनके पास। उन्होंने कहा, जी बिजली मेरी सबसे महत्वपूर्ण एक मुद्दा है, हर घर में बिजली जानी चाहिए। कैसे जानी चाहिए, सोचो समझो करो। उनका सिस्टम ही ऐसा था कि आप करो और बताओ। उन्होंने कमाल थी। उसके बाद उन्होंने मिनी सेक्रेटरीट बना दिया, जिम खाना क्लब बना दिया, हर्बल पार्क बना दिया जो खिजराबाद में है। और ये जो आपके सामने ये पार्क है, ये बड़ा जो सिटी कम्प्लेक्स है, तो देवीला सिटी कम्प्लेक्स है। ये फैक्चुअल बात है कि मैं मुख्यमंत्री के साथ जा रहा था गाड़ी में, तो मुख्यमंत्री जी ने मुझसे पूछा कि अश्विनी ये खाली क्यों रहता, हर समय जो खाली रहता है, इतना सुंदर है, शहर के बीच में है। मैं कह रही ये सरकार इतने पैसे लेती है, मिडिल क्लास लोगों ने लेनी दुकानें, तो इतने पैसे लेती है, कोई अफोर्ड कर नहीं सकता। उन्होंने एक छोटी सी पर्ची निकाली अपनी जेब से और एक लिख लिया, क्या लिखा मुझे मालूम नहीं, पर यही लिखा होगा। और देखा कि 2 दिन बाद यहाँ पर पूरी टीम आई और ऑक्शन शुरू होगी और करोड़ों रुपए सरकार को बच गया और कई सैकड़ों आदमी यहाँ पर इस्टेब्लिश हो गए। उनकी सोच ही अपनी थी। वो कथनी और करने में कोई फ़र्क नहीं था चौटाला साहब की, यू नो। ही वॉज ए मैन ऑफ मैसेज, ही वॉज नॉट मैन ऑफ द सर्कमस्टांसेज सच, यू नो। बहुत मेहनत करी है। 645 गाँव हैं यमुनानगर में, आपको अगर मालूम हो तो 645 गाँव है। शायद ही कोई गाँव बचाओ जहाँ 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 बारी उन्होंने दौरा न किया हो। यमुनानगर ज़िले के साथ एक मरतबा तो चारों की चारों सीटों में इंडियन नेशनल लोकदल की सीटें थी। खैर ये तो वक्त की बात है, राजनीतिक बात है, इसके ऊपर हमें चर्चा नहीं करनी चाहिए। तो चौटाला साहब यमुनानगर का कहते थे, सिरसा के बाद मेरा दूसरा घर है तो यमुनानगर है। तो यहाँ बहू बेटी का भी रिश्ता रहा है, लड़की भी यहाँ से गई। इसके अलावा यहाँ कम से कम 100 से ज़्यादा घर हैं जो चौटाला जी कहते थे कैसे बनाई उन्होंने। चौटाला साहब का 100 घर कह रहे हो, मैं तो कहता हूँ हर घर उनका था, हर घर उनका था। उनको पता चलने की देर थी कि यहाँ पर कुछ देहांत हो गया है या खुशी का समाचार है, यहाँ पर ये है, वो एकदम पहुँच जाते थे। अश्विनी दत्ता एक वरिष्ठ पत्रकार रहे, उनके फादर रहे, और आपके परिवार से कुछ निजी बातें जो साझी करें आप। 21 जनवरी 1986 को मेरे पिता स्वर्गीय श्री ओपी दत्ता जी का कलकत्ता में देहांत हुआ और उसके 12 दिन बाद, पहले तो आए थे, 12 दिन बाद वो आए घर और मेरी माँ कमला दत्ता को कहा कि मैं अश्विनी को ले जा रहा हूँ। और वो दिन है और आज का दिन है। मुझे वहाँ ले गए, उस ऊंचाइयों पे ले गए, उस मुकाम पे ले गए। जो कुछ उन्होंने मुझे दिया है ज़रूर सब कईयों को दिया होगा, पर मेरे लिए बहुत था, मेरी ज़िंदगी के लिए, मेरे परिवार के लिए। वो कहीं भी जाते थे, चाहे वो बेंगलोर गए, मेरे चाचा जी कर्नल एन जी दत्ता के पास, उन्होंने कहा वहाँ रहे। उनको पता चलना चाहिए था वो पता चलना चाहिए था कि अश्विनी का कौन व्यक्ति कहाँ रहता है। अब तक याद है 1970 में शायद मैंने उनको पहली मरतबा देखा था जब वो घर में खाना खाने आए थे, जब मेरे पिताजी जिंदा थे। फिर उन्होंने बताया कि अश्विनी मैंने यहाँ से
दत्ता साहब के साथ हम दोनों ने यहाँ से लकड़ी खरीदी थी और चौटाला गांव में गई थी, जो मेरे घर में लगी हुई है। उनकी यादें इतनी हैं पत्रकार बंधु, मैं जितनी बताऊँ उतनी कम है। उन्होंने मुझे कहाँ कहाँ नहीं भेजा। उन्होंने मुझे पटेल साहब के यहाँ भेजा, जो मुख्यमंत्री थे आपके गुजरात के, तो उन्होंने बल्कि एक प्रोजेक्ट लेके भेजा, वो प्रोजेक्ट हमने पूरा किया। उन्होंने मुझे बादल साहब का कई मरतबा भेजा। बादल साहब मनाली में बैठे थे, हम मेरे साथ 4 मेरे दोस्त थे, सुरेंद्र मेहता, ओम पावा, अनिल दत्ता जी। तो उन्होंने मुझे शाम को कहा, बुनथर में बैठे थे, कि अश्विनी कल आपने बादल साहब को मिल के आना मनाली में। उन्होंने फ़ोन किया कि अश्विनी ब्रेकफास्ट करेगा। बादल साहब खूबसूरत व्यक्ति वहाँ आए, बड़ी बातें करी। एक डब्बा दिया था चौटाला साहब ने मुझे, मैंने कहा ये ओम प्रकाश चौटाला जी ने आपको दिया। वो हंस पड़े, जब खोला तो उसमें जामुन पड़े हुए थे। बड़े खुश हो कहते, काका ओम प्रकाश जी मैनू बड़ा प्यार करते थे, ये मैनू उवें प्यार कर देने जिवें बेसिकली तो देवी लाल जी मेरा साथी थी। तो ओम प्रकाश चौटाला जी वॉज ए डिफरेंट पर्सन। उन्होंने कहा बादल साहब ने, कहते पंजाब का इलेक्शन ड्यू है, तू मेरे नाल पंजाब काका चल और तू प्रेस एडवाइज़र बन जा। मैंने कहा जी ये मेरा शौक नहीं है, मैं उन चीज़ों में नहीं पढ़ता होता, मैं एक अलग सोच का आदमी हूँ। मैं किसी व्यक्ति विशेष के साथ रहता हूँ, दोस्त के साथ रहता हूँ, मैं इन कुर्सी वाले चक्कर में नहीं रहता हूँ। हाँ, चौटाला साहब मुझे आदेश कर देंगे तो मैं ज़रूर चला जाऊँगा। मेरे साथ ऐसी कई घटनाएं हुई हैं। मुझे प्राइम मिनिस्टर के पास ले गए अम्बाला में, जब प्राइम मिनिस्टर एयरपोर्ट से उतरे, रेड कारपेट हुआ बादल साहब बैठे थे, प्रेम कुमार धूमल जी बैठे थे। उतरते ही प्राइम मिनिस्टर साहब वाजपेयी साहब ने कहा कि चौटाला साहब की हाल है। बड़ी चंगी पंजाबी बोलते थे वो भी। मैंने कहा मैं ठीक हूँ, और टाइम ना ख़राब हो, उन्होंने आते मेरी हाथ पकड़े, कहा कि वाजपेयी साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब, आप इस लड़के को जानते हो? ये वर्ष 2000 की बात है, आज से 24 साल पहले। ये अश्विनी है, इसके पिताजी को भी जानते होंगे, ओपी दत्ता साहब। वो बोले नहीं उसमें कुछ भी। तो अंदर जाने का टाइम हुआ, मुझे जाने ना दें, क्योंकि एनएसजी बड़ी स्ट्रॉन्ग एक विंग होती है जहाँ पर प्राइम मिनिस्टर का सिस्टम होता है। तो मुझे ये उनको मना किया कि अश्विनी के बिना मैं अंदर नहीं जाऊँगा, अश्विनी के बिना अंदर नहीं जाऊँगा। ये बात मतलब की थी, और मुझे अंदर लेके चले गए। ऐसे मेरे से कई घटनाएँ हुई हैं, एक घटना नहीं हुई है मेरी ज़िंदगी में। 21 जनवरी को 25 साल मैंने पिताजी की बरसी मनाई है, सारा शहर इकट्ठा होता था। 21 जनवरी को देखते हैं चौटाला साहब हर बरसी में आ रहे हैं जी, मेहरबानी उनकी। मेरे घर के बड़े हैं वो, और तिलक राज चड्डा जी जो मुकल्लर कॉलेज के वेटरन प्रिंसिपल थे, आ रहे हैं जी, हवन में बैठ रहे हैं मेरे साथ, है तो दिन स्पेंड कर रहे हैं, फिर पत्रकारों के साथ गपशप मार रहे हैं, शहर के साथ गपशप मार। वो तो एक ऐसा एक व्यक्तित्व था कि हर व्यक्ति से मिलना वो पसंद करते थे। कोई भी व्यक्ति हो, कोई कास्ट कुछ भी हो, कोई राजनीतिक व्यक्ति हो। दर्शन लाल जैन कितना बड़ा व्यक्ति है था, जब वो मुख्यमंत्री बने तो दर्शन लाल जैन, मुझे फ़ोन आया रात को कि एक्चुअली मैं जो कल प्रोग्राम बनाया है तुम लोगों ने, मैं यमुनानगर आ रहा हूँ मुख्यमंत्री के 2-4 दिन बाद ही। सबसे पहले बेटा एक काम करना, दर्शन लाल जैन जी के यहाँ जाऊँगा मैं। देखो क्या दोस्ती थी जी। ही वॉज RSS चीफ, so close to Mr. Bajpayee, Mr. Advani and Mr. Modi and everybody else. He went there, वहाँ बैठे, मान सत्कार हुआ उनका भी, चौटाला साहब का भी हुआ मान सत्कार। तो और वो कितनी बातें हैं उनके मुताल्लिक, तो जितनी बातें हैं। सुरेंद्र मेहता जी के फादर का देहांत हुआ, मुझे तो पता भी नहीं था, मैंने मैसेज दे दिया था, पहुँच गया जी वहाँ पे। बताओ, मतलब वो अलग किस्म का व्यक्तित्व था उनका। वो आते थे, सबसे मिलना पसंद करते थे। अगर कोई व्यक्ति उनसे नहीं मिलता था शारदा साहब, तो वो कहते थे कि श्री आदमी क्या क्यों नहीं है, नाराज तो नहीं है। मतलब ऐसे वो जोड़ के रखते थे। और एक ज़माना था जब यमुनानगर ज़िला था बना, 4 की 4 सीटें चौटाला साहब जीतते थे। वो तो राजनीतिक बातें, मैं राजनीतिक चक्कर में नहीं पढ़ूंगा। तो चौटाला साहब वाज ए डिफरेंट ह्यूमन बीइंग। यहाँ के पत्रकारों के साथ उनकी इतना लगाव था कि वहाँ पर बैठे हुए हैं जी, पत्रकार सम्मेलन कर रहे हैं जी, कुछ कर रहे हैं जी। मुझे प्रधान बना दिया हरियाणा यूनियन जर्नलिस्ट का वर्ष 1999 में, अगर मैं गलत नहीं हूँ, बना दिया। नहीं तू नहीं बनना है, मैं बन गया जी, प्रधान बन गया। जो 2 साल की टेन्योर होती है, मैंने 9 महीने में रिजाइन कर दिया। कहते ये क्या हो गया? मैं कही ना, मैंने अपना काम पूरा कर दिया, मैंने सारे ज़िलों में एक संगठित कर दिया, और मेरे इंस्टॉलेशन में भिवानी पहुँच गए।
अजय सिंह जी भी थे वहाँ, भिवानी पहुँच के अजय सिंह जी वॉज मेंबर पार्लियामेंट भिवानी, वहाँ पहुँच के आशीर्वाद देने। तो ओम प्रकाश चौटाला जी एक संस्था थी। ऐसा मैं तो सही चाहता हूँ कि भगवान मेरे में कोई कमी हो वो दूर हो जाए और मैं ऐसा व्यक्ति बनूं ताकि आने वाली लेगेसी अपने बच्चों को दे के जाऊँ। और ऐसा सिस्टम कहाँ मिलता है आज के दिन, मिल ही नहीं सकता सिस्टम। और उनका जो सोच थी, उनका राजनीतिक सिस्टम था, मोदी साहब के कितने नज़दीक थे, वाजपेयी साहब के कितने नज़दीक थे, मुरली मनोहर जोशी जी के कितने नज़दीक थे। एक मरतबा सुषमा स्वराज जी को अम्बाला में रिसीव कर रहे थे चौटाला साहब, मैं भी खड़ा था, मंत्री थी। तो सुषमा जी को कहते हैं, सुषमा जी अम्बाला की रहने वाले हैं, सुषमा जी आपको आपके घर में स्वागत है। मतलब उनकी बात भी एक ऐसी होती थी कि अजीबोगरीब बात करते थे जिससे अगला बंदा खुश हो जाता था। तो मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ और ऐसे व्यक्ति कोशिश करूं, मैं भी करूं कि ऐसा व्यक्ति बन के मैं निखर के आऊं ताकि जो एक अच्छाई है उनकी लेके अपने परिवार को और एक समाज को आगे बढ़ाने की कोशिश करूं। धन्यवाद। सर दत्ता जी, एक लास्ट प्रश्न है, क्योंकि पावर में भी आपने देखा, बिना पावर के भी देखे, जैसे बिना पावर के जाते हैं, कोई पावर में तो सभी खड़े थे रिगार्ड में, बिना पावर के उनकी वो कैसा माइंड सेटअप रहता था? अगर आप मेरी बात मानो, मैं उनके साथ सारा हरियाणा का दौरा किया हुआ है, सारे हरियाणा का दौरा किया। हाँ, मैं तो कहता हूँ यमुनानगर के वो नज़दीक थे, वो तो भिवानी से मेरे से ज़्यादा नज़दीक थे, वो तो फरीदाबाद में यहाँ से ज़्यादा नज़दीक थे। जहाँ जाओ सैकड़ों आदमी, उनमें तो एक अच्छी और आदत थी, आपने बात छेड़ दी है, कि अगर वो अपने दफ्तर से घर भी जा रहे थे एज चीफ मिनिस्टर और एनी कैपेसिटी, अगर 50 आदमी जा रहे थे तो वहीं अपनी गाड़ी खड़ी कर लेंगे। हाँ जी, क्या बात है, क्या काम है, क्यों जा रहे हो, गर्मी में सर्दी में क्यों जा रहे हो, बरसात में क्यों जा रहे हो? जी मेरा ये काम है, लो काम दो, वहीं भी खड़े खड़े गाड़ी में ही साथ साथ फ़ोन कर देना, साथ साथ काम कर देना। ऐसे कहाँ व्यक्ति हैं, कौन व्यक्ति है, कौन सी पार्टी है? नहीं है, बहुत मुश्किल है ऐसा व्यक्ति बनना, ऐसा व्यक्ति बनना। कल देखो क्रमेशन में हम थे, हज़ारों लोग रो रहे थे, रो रहे थे, ऐसे रो रहे थे जैसे बच्चे रो रहे हैं, माफ़ करना कि देखिए हमारा सब कुछ ख़त्म हो गया, माफ़ करना। तो हम सब बहुत दुखी हैं इस मुकाम पे। 31 तारीख को उनका उठाला, क्या कहते हैं, क्रिया है चौटाला गांव में। हम सब दुखी हैं इस समय पत्रकार बंधु। मैं तो यही आपसे भी चाहता हूं, जो चौटाला सब छोड़ गए हैं, आप हमें संभाल के रखो, उनके परिवार को संभाल के रखो। हम श्योर करते हैं आपके साथ, आपके परिवार के साथ, शहर के साथ इससे ज़्यादा अच्छे बन के आएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद से तुम्हारे अश्विनी दत्ता जी वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, इनेलो के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं और एक चौटाला परिवार से पारिवारिक संबंध भी रहा। यमुनानगर से देवीदास शारदा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा।